भाई आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट को देखने के बाद बहुत मजा आया। ऑल राइट भाई, आज स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रिंग्स सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन के साथ एरेना में अराइव कर रहे होते हैं। काइला ब्रैक्सटन वहां पर ऑलरेडी खड़ी होती हैं एंड वो रोमन रिंग्स से पूछती हैं कि जे के बारे में कोई अपडेट है रोमन, बट भाई रोमन रिंग्स यहाँ पर बुरी तरह इग्नोर कर देते हैं काइला ब्रैक्सटन को। पॉल हेमन से भी पूछती हैं एंड पॉल हेमन भी इग्नोर कर देते हैं। गजब बेइज्जती है। गॉन्टलेट मैच के बाद बैक स्टेज पॉल हेमन पूछ रहे होते हैं रोमन रिंग्स से कि क्या मेरे ट्राइबल चीफ आपने जैसे बात की। रोमन रिंग्स कहते हैं ट्राइबल चीफ कौन है बाइसमैन। पॉल हेमन कहते हैं यू आर माई ट्राइबल चीफ। रोमन रिंग्स इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और कहते हैं भले ही जे नेक्स्ट ट्राइबल चीफ है लेकिन अभी मैं ट्राइबल चीफ हूँ तो उसे यहाँ आकर बात करनी चाहिए, लेकिन बाइसमैन तुमने बात की जैसे। पॉल हेमन कहते हैं नहीं मैंने बात नहीं की। रोमन रिंग्स कहते हैं मैं पूछ नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ, जैसे बात करो जाके ना हो। चलो ये सब तो चलते ही रहेगा भाई, लेकिन पीछे देखो, पीछे तो देखो। पीछे रखा था न्यू अनडिस्प्यूटेड टाइटल, उसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड यूनिवर्सल टाइटल्स भी रखे हुए थे यार। और जब रोमन रिंग्स बाहर आए तो उनके पास थी अनडिस्प्यूटेड बेल्ट एंड पॉल हेमन के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड यूनिवर्सल बेल्ट्स। तो भाई दोनों चैंपियनशिप क्या एक बार फिर से वापस आ गई हैं। वेल देख के तो ऐसा ही लग रहा है, बट मेन इवेंट से पहले हम चलते हैं वहां जहां रोमन रिंग्स ने भेजा था पॉल हेमन को जे उसो से बात करने के लिए। पॉल हेमन यार अपना वही रोना रो रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दो, जिम्मी की वजह से तुम हार गए और नहीं बन पाए यूएस चैंपियन। जिम्मी तुमसे जलता है, मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाई, मुझे दिल से माफ कर दो जे उसो भी पिछले वीक की तरह यही बोलते हैं कि आई एम सॉरी, अगर मैं इन हूं तो तुम आउट हो पॉल। ये बात पॉल हेमन बताते हैं रोमन रिंग्स को, ना में सर हिलाकर की बात नहीं बनी। माई ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ भड़क गए और आगे बढ़े, इतने में ही यार पॉल हेमन वहां से निकल लेते हैं। नाउ सीधा चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। रोमन रिंग्स अपनी एंट्रेंस करते हैं 3 टाइटल्स के साथ, जो देखने में यार बहुत ही बैडैश लग रहा था। रोमन रिंग्स रिंग में आते हैं और हमेशा की तरह कहते हैं एक्नॉलेज मी। एज वी नो जे उसो आने वाले थे, वो रिंग में आए एंड क्राउड उसो के चैंट्स लगाने लगा। रोमन रिंग्स इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें जवाब चाहिए जे तुम इन हो या आउट हो ब्लड लाइन से। जे उसो कहते हैं अगर मैं ब्लड लाइन में हूं तो पॉल बाहर है। रोमन रिंग्स बड़ा कामली कहते हैं भाई कि जे जब तुम ट्राइबल चीफ बनोगे तो तुम डिसाइड कर सकते हो अपना 22 मैन, लेकिन पॉल हेमन मेरा 22 मैन है, तुम्हारा काम है द ब्लड लाइन को टॉप पर रखना। हम तुम्हें 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनाने के लिए एंड पॉल हेमन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे भाई जिम्मी उसो में। रोमन रिंग्स कंटिन्यू रखते हैं भाई कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, हमारे बीच एक अटूट रिश्ता है, जिम्मी तुम्हारा जुड़वा भाई है, बट तुम्हें समझना होगा जे। जिम्मी उसो भी बाहर आ जाते हैं ये कहकर कि तुम्हारे भाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है जे, प्रॉब्लम है तुम्हारे कजन में, ये तुम्हारा यूज कर रहे हैं। जे देखो अच्छे से देखो, क्राउड अगेन उसो के चैंट्स लगाने लगता है। रोमन रिंग्स बोल पड़ते हैं कि जब से तुम दोनों मेरे साथ हो तब से तुम लोग रेसलमेनिया में मेन इवेंट कर रहे हो और ये सब मेरी वजह से है। रोमन रिंग्स पॉल हेमन से पूछते हैं कि हमने जे का नाम द राइट हैंड मैन रखा तो इससे किसको प्रॉब्लम थी। द 22 मैन को नहीं थी, ना मुझे ना सोलो को, सबका ध्यान था जिम्मी उसो की तरफ। जे उसो पूछते हैं जिम्मी उसो से कि क्या ये सच है। जिम्मी उसो कहते हैं हाँ। रोमन रिंग्स एंड पॉल हेमन जिस तरह हंस रहे थे वो देखने लायक था। अब भाई बुरी तरह से आग बबूला हो गए थे जे उसो गुस्से में कहते हैं कि मैं ये रोमन से एक्सपेक्ट कर सकता था लेकिन तुमसे नहीं जिम्मी, रोमन की वजह से मैंने स्मैकडाउन एंड रेसलमेनिया में मेन इवेंट किया, ये सब रोमन की वजह से है, सो तुम आउट हो जिम्मी उसो ब्लड लाइन से। और भाई यहाँ पर एक ऐसी चीज देखने को मिली, सोची ना होगी, जे उसो ने सुपर किक जड़ दिया रोमन रिंग्स को और भाई उस टाइम जो पॉप था क्राउड से वो भाई सच में अनबिलीवेबल था। सोलो सिकोआ को भी डबल सुपर किक पड़ता है, लेकिन अभी थोड़ा सा मसाला और बाकी था। रोमन रिंग्स उठे और डबल सुपर किक आता है जिम्मी एंड जे की तरफ से। द ब्लड लाइन हैज डिस्ट्रॉयड अगेन, एक और तगड़ा सेगमेंट द ब्लड लाइन की तरफ से। भाई सच में ये नेक्स्ट लेवल था। लेकिन भाई ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको अच्छी लगी हो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।